हेलो प्यारे बच्चों, बेटा हम आपकी क्लास 10 की मैथ्स की प्रश्नावली प्रायिकता है ना, प्रोबेबिलिटी, वो कर रहे थे। उसका फर्स्ट वीडियो था, उसमें हमने प्रायिकता के बारे में सामान्य बातें सीखी और हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, है ना, 1 to लेके 8 तक। अब हम 9, 10, 11 क्वेश्चंस करेंगे और कुछ जो एग्जाम्पल्स हैं जो थोड़ा सा हल्का सा जो है ना समझने लायक है, उन एग्जाम्पल्स को भी करेंगे अभी, है ना। तो देखो ये प्रश्न है, एक थैले में 5 लाल और 3 सफ़ेद गेंद हैं, है ना। 2 तरह की गेंद हैं, लाल गेंद है और सफ़ेद गेंद है। तो लाल गेंद कितनी है? लाल गेंद है 5 और सफ़ेद कितनी है? सफ़ेद है 3। ठीक है। इस थैले में से एक गेंद को यादृच्छा निकाली जाती है। एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, एट रैंडम, है ना। आप देख नहीं रहे हो, बस निकाल लिया आपने बिना किसी भेदभाव के ऐसे समझ लो, ठीक है ना। आपने जान के नहीं निकाला, कोई सी भी एक निकाल ली बस, ठीक है ना। इस तरह से तो यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद सफ़ेद हो और गेंद सफ़ेद नहीं हो, है ना। तो 2 चीज़ पूछ रहा है आपसे। देखो फर्स्ट, पी गेंद का सफ़ेद, है ना, होना, यानी जो गेंद आप निकाल रहे हो उसका सफ़ेद होना। तो देखो बेटा कितनी है अनुकूल परिस्थितियां, कितनी हैं? 3 हैं, क्योंकि सफ़ेद गेंद कितनी है? 3 ही है उसके अंदर, है ना। तो अनुकूल कितनी हो गई? 3 हो गई। और कुल परिस्थितियां कितनी हो गई? 5 + 3, है ना। कुल संभावनाएं कितनी हो गई? 5 + 3। ठीक है। तो अनुकूल संभावनाएं 3, कुल संभावनाएं 5 + 3, तो 3/8। ठीक है, ये आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है, देखो बेटा इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद सफ़ेद नहीं हो। तो अभी देखो इसको, इस सवाल को आप 2 तरह से कर सकते हो, है ना, कि P सफ़ेद गेंद न होना, ठीक है ना। तो देखो बेटा सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता क्या है? 3/8 है। तो नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी बताओ? 1 में से गेंद के सफ़ेद होने की प्रायिकता को घटा देंगे, क्योंकि गेंद के सफ़ेद होने की प्रायिकता प्लस गेंद के सफ़ेद न होने की प्रायिकता दोनों मिला के कितनी होती है? 1 होती है ना। तो गेंद के सफ़ेद न होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1 में से कितना घटा देंगे? 3/8 घटा देंगे। तो 1 - 3/8। देखो 1 के नीचे 1 आ गया, 8 लघुत्तम आया, 1 का भाग दिया 8 में 8 बार, 8 एकम 8, -8 का दिया 1 बार, 1 दिया 3, तो आ गया 5/8। ठीक है। अथवा इसको दूसरे तरह से ऐसे कर सकते हैं, देखो बेटा, है ना, कि P सफ़ेद नहीं, है ना। तो अगर सफ़ेद नहीं होगी तो क्या होगी बताओ? लाल होगी, सीधी सी बात है। सफ़ेद नहीं होगी तो क्या होगी? वो लाल होगी, है ना। और लाल की अनुकूल संभावना कितनी है? 5, और कुल संभावना कितनी हो गई? 3 + 5, तो 5/8, है ना। सेम आ रहा है ना, देख लो। चाहे ऐसे कर दो चाहे ऐसे कर दो, ठीक है ना। देखो कितना छोटा सा और आसान क्वेश्चन था। अच्छा अब देखो बेटा ये अगला प्रश्न, किसी कारणवश 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं, है ना। यानी 132 अच्छे पेन रखे हुए हैं, है ना। उनके अंदर गलती से 12 पेन और मिल गए, 12 पेन गलती से गिर गए उनके अंदर, है ना। कोई ऐसे समझो एक कोई वो है, कार्टून है जिसमें 132 अच्छे पेन रखे हुए हैं और गलती से किसी बच्चे ने 12 खराब पेन और उसमें और डाल दिए। अब इसमें ये कह रहा है कि केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है, यानी ऊपर से देखने से पता नहीं चलेगा कि वो खराब है या अच्छा है, ठीक है ना। अब वो तो मिक्स हो गए आपस में, है ना। तो यदि एक पेन को यादृच्छा चुना जाता है, एट रैंडम अगर आप एक पेन को निकाल रहे हो, तो इसके अच्छे होने की प्रायिकता क्या होगी, है ना। तो P पेन का अच्छा होना, अच्छा निकलना, क्या होगी बेटा? अनुकूल संभावनाएं बटे कुल संभावनाएं,
है ना। तो अनुकूल संभावना कितनी है बताओ? 132 अच्छे पेन हैं। अच्छे पेन निकलने की कह रहा ना, पेन का अच्छा निकलना, तो अच्छे पेन हैं कितने? 132 हैं बटे कुल संभावना है, तो कुल कितनी हो गई? 132 तो पहले से ही थे और 12 उसमें और खराब आके मिल गए, तो 132 प्लस 12, तो 132 बटे 2 और 2 4, 1 और 3 4, 1। अब देखो ये 12 से कट जाएगा, 12 एकम 12, 1 बचा, फिर 12, 12 एकम 12 और 12 144 को 12 से भाग देना कितना आता है? 12, है ना। तो क्या आ गया आंसर? 11 बटे 12, है ना। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अब हम एक है, अगर आपने ताश खेली है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं खेली है तो एक बार दोस्तों के साथ खेल लेना, इससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। कि देखो बेटा, उसमें ताश की जो गड्डी होती है उसमें 52 पत्तियां होती हैं, 52, है ना। और 4 तरह की पत्तियां होती हैं। कितने तरह की पत्तियां होती हैं? 4 तरह की पत्ती होती हैं, ठीक है ना। तो एक होती है, मतलब 2 जो है वो काले रंग की होती हैं और 2 जो होती हैं वो किसकी होती हैं? लाल रंग की होती हैं, है ना। तो जो काले रंग की होती हैं वो एक तो बोलते हैं हुकुम बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं उनको? हुकुम बोलते हैं, है ना। और दूसरी जो होती हैं वो चिड़ी बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं? चिड़ी, है ना। और इनको ताश की पत्तियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ? प्लेइंग कार्ड्स। क्या बोलते हैं इनको? प्लेइंग कार्ड्स बोलते हैं, ठीक है ना। और दूसरी जो लाल रंग की होती हैं, है ना, उनको क्या बोलते हैं? एक तो होती है पान होता है और एक ईंट होता है, ठीक है। देखो इसमें ये चित्र दिखा रखा है, मैं आपको दिखा देता हूं अभी। देखो बेटा, ये दिख रहा है आपको? यस, है ना। देखो ये पान है ना, ये जो पान के पत्ते जैसी शेप है ना इनकी, है ना। ये कैसी है? पान के पत्ते जैसी शेप है, ठीक है ना। एक तो ये पान हो गया, है ना। और ये देखो, ये क्या है? हुकुम है ना। ये ऐसा है ना, ये हुकुम कहलाता है, ठीक है। और चिड़ी और ढूंढते हैं इसमें कहीं अपन, देखो ये जो शेप होती है, हाँ इसमें दिखा रखे हैं, देखो ये रही शेप आपकी, है ना। इससे चारों पर ये पान कहलाता है ना, ये ईंट कहलाता है। देखो ये दोनों लाल कलर के हो नहीं हो गए, और ये हुकुम कहलाता है और ये चिड़ी कहलाता है। आ गया समझ में? ठीक है। तो अब 13 पत्ते होते हैं। देखो 13 पत्ते ये हुकुम के होते हैं, 13 ही चिड़ी के होते हैं, 13 ही पान के होते हैं और 13 ही किसके होते हैं? ईंट के होते हैं। तो देखो एक होता है इक्का, है ना, एक इक्का होता है ना, ठीक है ना। फिर उसके बाद 2 होता है, फिर तिक्की होती है, फिर चौका होता है, फिर 5 पंजा, छक्का, फिर 7 सत्ती, फिर 8 9, है ना, और 10। फिर 10 के बाद जो 11 होता है ना बेटा, उसको गुलाम बोलते हैं, जैक। क्या बोलते हैं इसको? गुलाम बोलते हैं। और 12 जो होती है इसको बेगम बोलते हैं, है ना, क्वीन। क्या बोलते हैं? क्वीन। और 13 जो होता है इसको राजा या किंग बोलते हैं, बादशाह भी बोल देते हैं, बादशाह, है ना, या किंग। आया समझ में? ठीक है ना। तो देखो 1 2 3 1 से लेके 10 तक ये तो सिंपल कार्ड्स होते हैं, बस उनकी वो चित्र बने रहते हैं, है ना, मतलब संख्या छपी रहती हैं, ठीक है ना। और ये जो 11 होता है ना, ये गुलाम होता है ना, एक गुलाम का चित्र बना रहता है उस पर, है ना। फिर 12 पे बेगम होती है, क्वीन होती है, और 13 जो होता है वो क्या कहलाता है? बादशाह कहलाता है, ठीक है ना। इस तरह से समझ लो आप इनको, ठीक है। देखो ये दिखा रखी है इसमें, ये बेगम है, ये जो दिख रही है ना आपको, ये 12 नंबर का पत्ता है ये, ठीक है, इस तरह से। तो अब इस प्रश्न में देखो बेटा क्या कह रहा है, 12 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी हुई गड्डी में, फेंटी हुई मतलब जैसे वो पीसते हैं ना, तुमने देखा होगा इस तरह से करते हैं, है ना, ऐसे वो गड्डी ली हाथ में और इस तरह से ऐसे यूं करके इस तरह से करते हैं उनको, ठीक है ना, मिक्स करते हैं आपस में। तो फेंटने का मतलब क्या होता है? मिक्स करना, मिक्स करना,
फेंटी हुई गड्डी में से एक पत्ती को निकाला जाता है, एक पत्ता निकाला जाता है उसमें से। निम्नलिखित को ज्ञात करने की प्रायिकता, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। पहला है लाल रंग का गुलाम, है ना। देखो फर्स्ट है लाल रंग का गुलाम। तो देखो मैंने बताया था ना बेटा, गुलाम कौन से नंबर का होता है, 11वें नंबर का पत्ता होता है, और ये कह रहा है लाल रंग का। तो देखो टोटल पत्ते कितने हैं, 52 हैं, है ना। और टोटल गुलाम कितने हैं, 4 गुलाम हैं। एक हुकुम का, एक चिड़ी का, वो तो काले हैं, और एक पान का और एक ईंट का, वो कैसे हैं, लाल हैं, ठीक है ना। तो लाल रंग के गुलाम होने की अनुकूल संभावना कितनी है, 2, क्योंकि लाल रंग के गुलाम कितने हैं, 52 पत्तों में से 2 पत्ते हैं, और कुल पत्ते कितने हैं, 52 हैं, है ना। तो देखो 2 का भाग दे, 2 एकम 2 और 26 दूनी 52, तो 1/26 आ गया, है ना। देखो बहुत आसान। फिर सेकंड है लाल रंग का पत्ता, है ना। अच्छा पी और डाल दो इसमें, ये पी लाल रंग का गुलाम। फिर है पी लाल रंग का पत्ता। अब बताओ लाल रंग के पत्ते, मैंने बताया था ना कि जो पान के पत्ते होते हैं 13 वो भी लाल होते हैं, और जो ईंट के पत्ते होते हैं 13 वो भी लाल होते हैं। तो लाल रंग के पत्ते निकलने की अनुकूल संभावना कितनी है, 13 + 13, 13 + 13, और कुल कितनी है, 52, तो यानी 26/52। तो देखो 26 एकम 26, 26 दूनी 52, 1/2 आ गया, ठीक है ना। फिर थर्ड देखा हमने, थर्ड में क्या कह रहा है, पान का इक्का, पी पान का इक्का, है ना। तो पान का इक्का तो एक ही होगा कि नहीं होगा, पान का जो 1 है वो सिर्फ एक ही होगा उन 52 पत्तों में से। तो अनुकूल संभावना तो 1 हो गई और कुल संभावना 52 हो गई, तो 1/52 आ गया आंसर इसका, है ना। देखो बहुत आसान। फिर फोर्थ क्या पूछ रहा है, ईंट की बेगम, पी ईंट की बेगम 12 नंबर की जो क्वीन होती है, और ये ईंट की कह रहा है, तो ईंट की बेगम तो एक ही होगी ना 52 पत्तों में से, है ना। तो अनुकूल संभावना 1 हो गई और कुल संभावना 52 हो गई, ठीक है। और फिर इसके बाद है हुकुम का पत्ता, पी हुकुम का पत्ता, है ना। अब हुकुम के पत्ते तो 13 होते हैं, कितने होते हैं, 13, 1 से लेके और 13 तक, है ना। तो वो सब हुकुम के पत्ते हैं, तो अनुकूल यानी इक्का निकलेगा तो भी माना हुकुम का इक्का निकला तो भी वो हुकुम का पत्ता हुआ, हुकुम की तिक्की निकली तो भी वो एक तरह से हुकुम का पत्ता है, हुकुम का गुलाम निकला तो भी एक हुकुम का पत्ता हुआ, वो हुकुम का राजा निकला, बादशाह 13 नंबर जो है, तो भी वो क्या हुआ, हुकुम का पत्ता हुआ। तो अनुकूल संभावना कितनी है, 13, और कुल संभावना कितनी है, 52। तो 13 एकम 13, 13 चौका 52, तो 1/4 आंसर आ गया, ठीक है ना। देखो कितने आसान प्रश्न है ये, है ना। अब मैं इसके बाद ये प्रश्नावली आपकी पूरी हो जाती है ना। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ बेटा, है ना। बहुत आसान क्वेश्चंस, आसान प्रश्न वो हैं, मैं अभी आपको समझा देता हूँ इनको, है ना। तो देखो ये क्या कह रहा है, एक पासे के फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता, एक पासे को फेंकने पर सम अंक। अब देखो पासे को फेंकेगा तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6 ही होते हैं ना डाइस जब फेंकते हैं, है ना। अब सम अंक आने की प्रायिकता निकालनी है, तो सम अंक आने की अनुकूल स्थितियां, तो सम अंक देखेंगे, देखो एक ये 2 है, एक ये 4 है और एक ये 6 है, तो कितने हैं ये सम अंक, 3 हैं, है ना। तो अनुकूल संभावना तो हो गई 3, और कुल संभावना कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3/6 यानी 1/2 आंसर आ गया, है ना। तो सम अंक आने की प्रायिकता भी कितनी होगी, 1/2। अब आपसे पूछता विषम अंक आने की प्रायिकता, तो बताओ, देखो विषम अंक ढूंढो, इसमें कौन कौन से हैं, एक विषम अंक है, ठीक है ना, 3 है और 5 है, तो वो भी कितने हैं, 3 हैं। तो विषम अंक आने की प्रायिकता भी ऊपर 3 होता, कुल कितनी होती, 6 होती, तो वो भी 1/2 ही आता, ठीक है ना। आप यूं भी समझ सकते हो कि संख्या या तो सम होती है या विषम होती है। जब सम अंक आने की प्रायिकता 1/2 है, तो विषम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, 1 में से इसको घटा दो, तो 1 में से 1/2 घटाओगे तो भी कितना आएगा, 1/2 ही आएगा। कैसे भी आप समझ सकते हो,
ठीक है ना। अच्छा अब देखो बेटा, ये सेकंड क्वेश्चन है, दो पासों को फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता। तो मैंने बताया था ना, दो पासों को फेंकेंगे तो 36 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। कितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं? 36 कॉम्बिनेशन बनते हैं इस तरह से, है ना। ये देखो, है ना, दो पासों को फेंक रहे हो तो हो सकता है पहले वाले में 1 आया, दूसरे वाले में 1 आया, पहले वाले में 1 आया, दूसरे में 2 आया, पहले वाले को फेंका जब उसमें 1 आया, दूसरे वाले को फेंका जो 3 आया, है ना। तो इस तरह से कितने 36 कॉम्बिनेशन हो सकता है। पहले वालों को फेंको जब 2 आए, दूसरे, तो इनमें बनाने का क्या तरीका है कि ये देखो, फर्स्ट में पहले में 1 सब में रख लो और फिर अगला वाला जो है उसको बढ़ाते चले जाओ। ऐसे दूसरे में 2 2 2 2 रख दो फर्स्ट जो है, और सेकंड पे 1 2 3 4 बढ़ाते चले जाओ। ऐसे इसमें 3 रख लो, 3 3 3 फर्स्ट वाला डिजिट तो, और अगली वाली अंक, अगला वाला जो अंक है उसको 1 2 3 4 बढ़ाते चले जाओ। तो इस तरह से कुल कितनी संभावना हो जाती हैं? 6 12 18 24 30 और ये 36। ठीक है ना। अब इस प्रश्न को देखो क्या कह रहा है ये, दो पासों को फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता। अब देखो 7 अंकों का जोड़ 7 आए, तो देखो ये दोनों का 2 आ रहा है और इन दोनों का जोड़ 3 आ रहा है, इनका 4 इसका, इन दोनों का जोड़ 5 आ रहा है, इसका 6 आ रहा है, ये आ गया 7, है ना। अंकों का जोड़ इसमें कितना आ गया? 7 आ गया। इसमें ढूंढो, ये रहा, देखो ये 2 और 6 8 होगा, ये 2 और 4 6 होगा, ये आ गया, और फिर ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। देखो एक तरह से वो बन रहा है, इस तरह की एक पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अनुकूल संभावना कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6, तो अनुकूल तो हो गई 6, और कुल कितनी हो गई? 36। तो 6 कम 6 6 छंगा 36, तो 1/6 आंसर आ गया। कितना आ गया आंसर? 1/6। ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा है। ये कह रहा है, यदि एक लीप वर्ष का यादृच्छा चयन किया जाता है। लीप वर्ष कैसी होती है? 366 दिन वाली होती है ना। लीप ईयर क्या होती है? 366 डेज की होती है, 366 डेज की होती है ये, ठीक है ना। इसका चयन किया जाता, तो इस वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता। कितने? 53 सोमवार, 53 सोमवार, है ना। तो देखो बेटा, जब 366 को आराम से समझो आप, है ना, 366 को जब 7, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना, 7 से भाग दोगे तो 7 पंजे 35, 1 बचा 16, 7 दूनी 14 और ये 2 बच गए, 2 दिन बच गए, तो 52 सप्ताह तो पूरे हो गए, है ना। तो 52 रविवार तो इनमें से आ जाएंगे एक सप्ताह के हिसाब से। अब ये जो 2 दिन बचे, है ना, ये जो 2 दिन बचे, ये मैंने बताया था ना कि ये 2 दिन क्या हो सकते हैं? या तो रवि सोम हो सकते हैं, या सोम मंगल हो सकते हैं, या मंगल बुध हो सकते हैं, या बुध गुरु हो सकते हैं, या गुरु शुक्र हो सकते हैं, या शुक्र शनि हो सकते हैं, या शनि रवि हो सकते हैं। और फिर रवि सोम तो यहाँ ऊपर आ ही गया, है ना। वापस दोबारा मत लिख देना रवि सोम, क्योंकि ये रवि सोम ऊपर आ चुका है ना। अब ये कह रहा है 53 सोमवार, है ना। तो देखो सोमवार, अगर ये कॉम्बिनेशन आ रहा है तो इसमें भी सोमवार आ रहा है, और ये कॉम्बिनेशन आए तो इसमें भी सोमवार आ रहा है। देखो इनमें नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा सोमवार, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा। तो सिर्फ 2 कॉम्बिनेशन जो हैं, है ना, 2 जो स्थितियां हैं, इनमें क्या मिल रहा है हमको? सोमवार मिल रहा है। तो देखो कुल स्थितियां तो कितनी हैं? कुल तो कितनी है? 7, 1 2 3 4 5 6 7, कुल तो कितनी है? 7, है ना। ये तो कुल है 7, और अनुकूल कितनी है? 2, है ना। 53 सोमवार, इन 52 तो इसमें मिल गए। 53 रविवार कह रहा है, सोमवार कह रहा है? सोमवार कह रहा है ना। तो देखो 52 सोमवार तो इसमें मिल गए हमको, ठीक है ना। 52 सोमवार तो इसमें मिल गए। अब 53वां सोमवार या तो इस कॉम्बिनेशन में आ सकता है या इस कॉम्बिनेशन में आ सकता है ना। तो अनुकूल कितनी हो गई? 2, और कुल कितनी हो गई? 7, है ना। तो P 53 सोमवार आना बराबर क्या हो जाएगा? 2/7। यही आंसर इसका है, ठीक है ना। तो देखो ऐसे बना के आप समझना पड़ेगा आपको,
अब देखो ये बहुत आसान है, 12 टिकटों पर एक एक संख्या 1 से 12 लिखी हुई है। कोई टिकट हैं छोटे छोटे से, है ना, उन पे एक पे 1 लिखा हुआ है, दूसरे पे 2 लिखा हुआ है, तीसरे पे 3, 4, 5, ऐसे 12 टिकटों पे अलग अलग संख्याएं लिखी हुई हैं 1 से लेके और 12 तक। यदि उनमें से कोई एक टिकट का यादृच्छा चयन किया जाता है, एट रैंडम उनमें से कोई एक टिकट चयन किया, तो इस पर लिखी हुई संख्या के 2 या 3 के गुणज होने की प्रायिकता, कि वो जो संख्या निकलेगी, है ना, वो उसमें जो संख्या लिखी हुई है वो 2 की या 3 की मल्टीपल है, गुणज है ना, 2 या 3 की क्या है, वो मल्टीपल है, वो उसकी प्रायिकता हमें निकालनी है। तो देखो बेटा संख्या कितनी है, 1 से लेके और 12 तक हैं। संख्या कितनी है, 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब ये कह रहा है कि 2 या 3 का गुणज मल्टीपल, गुणज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मल्टीपल, है ना, जो 2 या 3 के पहाड़े में आए। मल्टीपल का मतलब क्या हो गया, जो 2 या 3 के पहाड़े में आए। तो देखो ये 2 के पहाड़े में आ रहा है, तो चाहे 2 के में आ जाए चाहे 3 के में आ जाए। और देखो ये भी 3 के पहाड़े में आ रहा है, 2 के में तो नहीं है लेकिन 3 के में तो आ रहा है। 4 किसके में आ रहा है, 2 के में आ रहा है। 5 किसी के में भी नहीं आता है, इसको इसलिए इसको नहीं लेंगे। तो देखो इसको 1 को नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे। 6 किस में आ रहा है, ये 2 के में भी आ रहा है और 3 के में, तो इसको भी ले लेंगे। 7 किसी के में नहीं आ रहा, ना 2 के पहाड़े में आता है ना ही 3 के पहाड़े में आता है। 8 आता है 2 के में, 9 3 के में आता है, 10 2 के में आता है, 11 किसी के में नहीं आता और 12 भी आता है। तो देखो अनुकूल संभावना कितनी हो गई, टिक कितने पे हो रखे हैं मैंने, 1 2 3 फिर 4 5 6 7 8, है ना। तो P कितनी अनुकूल कितनी है, 8 हैं। अनुकूल कितनी है, 8, और कुल संभावनाएं कितनी हैं, 12, क्योंकि 1 से 12 तक के टिकट है ना। तो P 2 या 3 का गुणज होना, तो अनुकूल संभावना तो हो गई 8 और कुल संभावना हो गई 12। 4 से कट गया ना, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो क्या आ गया आंसर, 2/3। ठीक है। अच्छा देखो अब ये कह रहा है 5वां प्रश्न है, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। एक बार उछालने से सिर्फ या तो हेड आएगा या टेल आएगा, चित आएगा या पट आएगा। पट आने की प्रायिकता बस 1/2 होगी, नहीं होगी तो पट एक ही तो आएगा उसमें से, ठीक है ना। तो चित आने की प्रायिकता भी 1/2 होती है और पट आने की प्रायिकता भी 1/2 होती है। ठीक है। अब देखो ये अगला प्रश्न है, एक थैले में एक सफेद गेंद, एक काली गेंद और एक लाल गेंद है। 3 अलग अलग एक गेंद है, एक सफेद है, एक काली और एक लाल है। सविता बिना थैले के अंदर झांके, इसका मतलब यादृच्छा निकाल रही है, वो उसकी चॉइस नहीं है बस, है ना। इसमें से एक गेंद निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद लाल होगी। तो देखो एक क्या है, सफ़ेद है, एक काली है और एक लाल है। तो अनुकूल तो लाल सिर्फ एक ही है, तो अनुकूल कितनी है परिस्थिति 1 और कुल परिस्थिति कितनी है 3। तो ये लो 1/3 आंसर आ गया। ठीक है। अच्छा अगला देखो, एक पासे को एक बार उछाला जाता है। तो एक बार उछाले तो पासे पे या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। तो एक पासे को एक बार उछाला जाता है। 5 से छोटी या उसके बराबर संख्या, तो 5 से छोटी आए या बराबर आए। तो देखो ये भी अनुकूल है, ये भी अनुकूल है, ये भी अनुकूल है, ये भी। 5 से बराबर या छोटी ये नहीं है, क्योंकि 6 5 से बड़ी चली गई, नहीं चली गई, है ना। तो अनुकूल कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 हो गई। अनुकूल संभावनाएं 5, कुल संभावनाएं 6। तो क्या गया आंसर, 5/6। ठीक है। अब देखो, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। ठीक है। इस पत्ते के बादशाह होने की, तो बादशाह होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो बादशाह बेटा वो पान का भी हो सकता है, ईंट का भी हो सकता है, चिड़ी का भी हो सकता है, हुकुम का भी हो सकता है। तो टोटल बादशाह पत्ते कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो अनुकूल संभावना 4, कुल संभावना 52। तो 4 एकम 4, 13 चौका 52, 1/13 आंसर आ गया, है ना। देखो कितने चुटकियों के प्रश्न हैं। अब ये कह रहा है 2 खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 है, कि राम के जीतने की प्रायिकता 4/5 है। तो श्याम के जीतने की प्रायिकता क्या होगी,
है ना। तो बेटा देखो दोनों की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 होता है ना। तो ऐसे समझो आप, राम के जीतने की प्रायिकता कितनी है, 4/5, है ना। तो राम के हारने की प्रायिकता क्या होगी, 1 में से 4/5 घटा दोगे ना, 1 में से 4/5 घटाया तो देखो 5 लघुत्तम आ गया, तो ये आ गया 5 माइनस यानी 1/5। तो राम के मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 है और उसके हारने की प्रायिकता कितनी है, 1/5 है। तो जो राम के हारने की प्रायिकता होगी वही श्याम के जीतने की प्रायिकता होगी। तो श्याम के जीतने की प्रायिकता क्या हो गई, 1/5 हो गई। आई बात समझ में, ठीक है। अच्छा अब देखो, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो 2 बार उछालने के कॉम्बिनेशन बताए थे ना मैंने आपको। 2 बार उछालने के कितने कॉम्बिनेशन होते हैं, 4 कॉम्बिनेशन होते हैं। या तो दोनों में हेड हेड आए, या एक में हेड एक में टेल, एक में टेल एक में हेड, या दोनों में क्या आ जाए, टेल टेल आ जाए, है ना। तो ये 4 संभावनाएं बनती हैं। तो एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, कम से कम एक चित्र, कम से कम एक हेड आए। तो देखो कम से कम तो ये भी है, 2 आ रहे हैं, कोई बात नहीं, है ना। कम से कम इसमें भी 1 आ रहा है, कम से कम इसमें भी 1 हेड आ रहा है ना। और इसमें नहीं है, 1 भी नहीं है। तो अनुकूल कितनी हो गई, 3, कुल कितनी हो गई, 4। तो आंसर क्या आ गया, 3/4। ठीक है। फिर देखो ये अगला प्रश्न है, 2 पत्तों को एक साथ उछाला, 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है ना। तो देखो 2 पासों को तो 36 संभावनाएं हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी, कितने कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, 36। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 7 हो, है ना। दोनों पासों की संख्याओं का योग कितना हो, 7 हो। तो देखो बेटा मैं बताता हूँ आपको कि इसमें देखो ये मैंने बना के रख रखा है आपके लिए, है ना। 2 पासों को जब फेंकोगे तो ये वाले कॉम्बिनेशन बनेंगे, नहीं बनेंगे, ये 36 कॉम्बिनेशन बनेंगे, है ना। ठीक है। तो इसको बेटा 2-4 बार बनाना आप, तब जाके ये याद हो पाएगा आपको, है ना। तो योग 7 हो उसका। तो देखो 7 योग कहाँ मिल रहा है, ये तो पूछ रहा है ना। 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग कितना है, 7 है। तो ढूंढो, दोनों का जोड़ 7 आना चाहिए। तो देखो ये 7 आ रहा है, फिर ये 7 आ रहा है, ये 7 आ रहा है, ये 7 आ रहा है, ये 7 आ रहा है और ये 7 आ रहा है ना। तो 1 2 3 4 5 6। तो अनुकूल संभावना 6, कुल संभावना 36, 6 कम 6, 6 संगा 36, तो 1/6। तो इस तरह से बेटा ये प्रश्नावली आपकी समाप्त हो जाती है ना। और आपको कुछ क्वेश्चंस चाहिए इसमें, प्रायिकता के अंदर अच्छे क्वेश्चंस चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको और बता दूंगा फिर। ठीक है बच्चों, खूब अच्छी तरह से मन लगा के पढ़ो बेटा। गॉड ब्लेस यू ऑल।